आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टीजमेंट को देखते रहता है, अखबार को देखता रहता है, उससे भी चैन नहीं कि वो सोचता ही रहेगा। अबे क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत है? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ है। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की वजह से। इस दिमाग से परे गए बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूं, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहां कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है और वर्तमान ही रियलिटी है। जब आप निराकारिता में आते हैं एकदम, तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं, आप डर रहे हैं, तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाएं तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगा के इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा। तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये हो, एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर भिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड्स मिले, और वो सब लड़ाका लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े झगड़ियालू। शांति सिर्फ अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रस्थापित हो सकती है, जम सकती है, जब वो वर्तमान में आता है। तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा, और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा, और भूतकाल होना तो। मैं तो अपनी शांत देख रहा हूं सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति पे एक और भी बात विशेष होती है कि आपको कुछ चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता रहने जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिस चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त है, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित होता है। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता ठीक हो जाती है। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए, वो
शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं माँ, और सब ठीक हो गया। उससे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने मुझसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आके मुझे बता दिया, भाई तू अपना पैसा बचा ले, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है। किसी ने कहा, पहले ना उसकी मौत हुई ना कुछ हुआ, ठीक बैठा हो। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में चुनवा के रखे थे। आपको समझ में नहीं आया, ये बीमारी एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ, पागल। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको फिर कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं कि लालच, ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़ के कोई साधन है, क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। जिसको लालच नहीं वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं कि आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे, ये हूं मैं। प्यार का सागर हो जाता है, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती, इस तरह से आप एक सागर जैसे, थकान नहीं होती। अब मेरी उम्र तो आप जानते हैं, आप मुझसे यहाँ उम्र में कोई बड़ा होगा भी नहीं। रात दिन घूम रहे हैं, इस देश में जाओ उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही। ऐसा ही लगता है। आपके अंदर जो जो खराबियां हैं, जिससे आप गिरा, वो सब अपने आप रह जाती है, और सुंदर कमल के पुष्प के जैसे आप गंदे सड़े हुए पानी से निकल के और सारे पानी को शोधित कर देते। ये सब आपके अंदर है। ये धर्म भूमि है, मैं मानती हूँ। भारत एक योग भूमि है, मैं मानती हूँ। जो देश भारत को छोड़ के गए, मैं जानती थी इनकी हालत ठीक रहेगी, निपटारा वही हो रहा। पर तो भी योग भूमि जो है, उसका प्रकाश फैलाने के लिए दीप जलने चाहिए। घर घर में, नगर नगर में, हर जगह जब ये दीप जलेंगे तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और सत्य युग मेरे तो सामने ही खड़ा हो। एक बात जरूर कहूं कि मैं जो देखती हूँ आप नहीं देख पाते। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि माँ इतनी बातें कहती है तो माँ की आदत है, हम लोगों को बढ़ा चढ़ा देते। ये बात सच्चाई जो है वो ये है, और यही आपको पाना है। आपके अंदर स्वयं ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप लोगों को जागरूक कर सकते। महाराष्ट्र में एक सज्जन थे, उन्होंने 4000 लोगों की जागृति की 1 महीने के अंदर। और देखिए वो 4000 आज जम गए लोग, तो फिर मजा आता है। और यही तो हमारे रिश्तेदार हैं, यही तो हमारे अपने,
एक आदमी को तकलीफ हो जाएगा तो सारे विश्व में हलचल मच जाती है और एक एक सहयोगी का नाम आप जान जाए, एक एक को आप पहचान लेंगे। इतना विशाल सहज का आंगन और उसमें सब आपस में एक, सब ये जो बेवकूफियां हैं इसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसको देख के हंसी आए। इतना ही नहीं, अपना जो समाज है, अपनी जो आसपास की जो बस्ती है जो बहुत ओछी छोटी बातों में उलझी हुई है, वो सब आपको समझ में आए और आप स्वयं ही नैतिक हो जाएंगे। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती शराब मत, मैं कुछ नहीं कहती। वो कहते ना जब हमारी गली में आएंगे तो देखेंगे, तो जब आप अपनी ही गली में जाएंगे तो ये कुंडलिनी जो है आपको ऐसी स्थिति में रिजल्ट दिखा देगी कि आप ही बदल जाए, हीरा जैसे तराश के ऐसी आपकी स्थिति है। तो बेकार में हम ये धर्म वाले, हम वो धर्म वाले कह के आप धार्मिक नहीं। धर्म अंदर जागना चाहिए, विश्व का धर्म आपको लगा, विश्व निर्मल धर्म हमने इसका नाम रखा है। वो रशिया में रजिस्टर हो गया, अमेरिका में हो गया, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ इतने धर्म है, हम कैसे एक धर्म माने। इतने धर्म इसलिए चाहिए कि लड़ेंगे आपस में, अच्छा रहेगा सबके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। इसलिए एक धर्म हो जाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे, लेकिन है तो एक ही। ये लोग हैं यहाँ आए, आपके देश में बनारस को बहुत मानते हैं, ये आपकी भारत भूमि को इतना ऊंचा मानते हैं कि जब ये बंबई में उतरते हैं नीचे तो जमीन को छूते हैं और कहते हैं कि ये तो योग भूमि, उनको चैतन्य दिखाई। हम लोग वो काहे में कर्म कांडों में खोए हुए हैं। रशिया में देखिए, जिन्होंने कभी भगवान सुना नहीं, किसको कुछ मालूम नहीं, वो तो एकदम साफ सुथरी चीज, और ऐसे चिपक गए हमसे कि कुछ पूछे ही नहीं। और लाखों की तादाद में हमारा प्रोग्राम स्टेडियम में होता है, कम से कम 18 आदमी उसमें बैठते हैं, तो भी बात 4-6 हजार खड़े रहते। ये रशिया में हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम नहीं, जहाँ बनारस जैसी धर्मभूमि नहीं है। और यहाँ क्या सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ हमारे अंदर गड़बड़, इस गड़बड़ी को ठीक करना और उस परम आनंद की स्थिति पहुंचना। अब आपका, मैंने कहा, चित्त प्रकाशित होता है, उससे जहां भी आपका चित्त जाएगा वहां वो कार्य, वहां शांति करेगा, वहां अमन पहुंचाएगा, वहां कोई अगर बीमार होगा तो आपका चित्त मारे, क्योंकि आपके चित्त का जो संबंध हो गया है ये चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम की शक्ति से। अब ये है, इसका अगर कनेक्शन ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगी। जैसे ईथर से आप देखते हैं कि आपका रेडियो आता है, वैसे ये सूक्ष्म ईथर है, लेकिन इतना बलशाली और इस कदर नाजुक और इस कदर तत्पर कि आप हैरान हो जाते कार्य कैसे, ये किस तरह से चीज घटी, इसका आप प्रत्यय नहीं, इसका आप अनुभव और जान लीजिए कि परमात्मा है। इतना ही नहीं, और उनकी सर्वशक्तिमान जो बड़ी भारी, इसे हम परम चैतन्य शक्ति कहते हैं, इसे हम रूप कहते हैं, विद्यमान है। और उससे जब हमारा संबंध हो जाता है, यही असल में योग, और इस योग को प्राप्त करने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार आप सब
खासकर कल युग में तो विशेषकर यही कार्य हो रहा है और होना चाहिए। बनारस जैसे बड़े पवित्र स्थान पर ये कार्य और भी जबरदस्त होना चाहिए। और क्षेत्र में लोग जो हैं तो न जाने कहाँ से न जाने क्या करते रहे। क्षेत्र में जहाँ के कार्य ज्यादा होना चाहिए वहाँ सबसे कम